वहम है या ऐसे सच में होता है कि कहीं कहीं की एनर्जी है जो हमारी पूरी बॉडी को शेक कर देती है। ये हमारा वहम वगैरह कुछ नहीं होता। तो कहा जाता है कि माँ के लिए आसान नहीं होता अपने बच्चे छोड़ना। टैरो रीडिंग कितनी परफेक्ट होती है, क्या ये सही है? टैरो इज अ पैरेलल एस्ट्रोलॉजी। विमेन और मेन के लिए क्या कोई डिफरेंट मंत्रास होते हैं? कुछ मंत्रास ऐसे हैं, दोज आर नॉट एडवाइस फॉर वीमेन टू चैंट। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस एक बहुत ही खास एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पे जो कि आई थिंक हम सब उससे जूझ रहे हैं। द टाइम इज सच। और कहा जाता है कि जो हमारी ज़िंदगी की रुकावटें हैं ना, वो बाहरी नहीं हैं, वो हमारे अंदर ही होती हैं। हमारी इमोशनल डिसबैलेंस, कभी कभी ऐसी एनर्जीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं और हम ये बात समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। आज इसी बात को बहुत गहराई से जानने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से एक बहुत ही रिनाउंड हीलर जुड़े हैं, जो कि एक सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, टेडेक्स पे भी आ चुके हैं एंड शी इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो। बहुत सारी ज़िंदगियों को हील कर चुके हैं एंड क्योंकि वो एनर्जी हीलर हैं तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि वो कैसे इतनी नेगेटिव एनर्जीज को हील करते हैं और अपने आप को कैसे इतना पॉजिटिव रखते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे सिलसिले को। हमारे साथ जुड़ी हैं प्रतिभा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सो वेरी हैप्पी कि आज आप इस मंच पे आए। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरी बात या एनर्जी के बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच मैम, आज इस माध्यम के द्वारा मैं ये देख पा रही हूँ कि क्योंकि आज ये जो मंच है ये बहुत लोगों के तक पहुँचता है और बहुत लोगों के मन के सवाल होते हैं कि क्या चल रहा है। और क्योंकि आज का टाइम ही जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप ये देखिए, वॉर सिनेरियो है, हमारे पूरे वर्ल्ड अफेक्ट हो रखा है। तो पहले तो मैं वहाँ ना जाके शुरुआत करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आप एक बहुत ही मैं बैक स्टेज जब आपसे बात कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी पॉजिटिव दैट आई फेल्ट। पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे अपनी जीवन में ये शुरुआत करी, क्योंकि हीलर बनना इज नॉट ईजी। ओके। मेरी स्टोरी एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं रहा। ओके। बचपन बहुत बुरा था, बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास जैसे बोलते हैं वैसे टाइप का था, बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स थे। देन उसके बाद मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, बडोर नाम का एक गांव है महाराष्ट्र में, एंड वहाँ चाइल्ड मैरिजेस की एक ट्रेडिशन है, तो मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई। ओके। एंड इतनी छोटी उम्र में यदि शादी होती है तो आपको कुछ पता नहीं होता है। तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन भारत की लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि आपको एडजस्ट करना, एडजस्ट करो। यही तुम्हारी लाइफ है, आपको ऐसे ही जीना है, पति परमेश्वर है या जो भी है, जी जी जी। और उसको छोड़ना नहीं है। अब ये Correct. तुम्हारा घर है, अब तुमको यहीं रहना है। ड्यू टू दिस बैगेज, इमोशनल सप्रेसिंग, एक बीमारी से मैं आई वॉज डायग्नोज विथ सम बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। Okay. एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ फॉर मोर देन 8 to 9 years. Okay. Okay. And someone suggested me, my colleague, कि तेरे को वैसे भी मतलब इतनी बुरी हालत थी कि डॉक्टर्स यूज टू से बॉडी को जिंदा रखना है सिर्फ, बस दूसरा कोई चारा है ही नहीं, जिंदा रखना है। किसी ने बोला तेरे को कि एक हीलर के पास जा, ट्राई करके देखने में क्या जा रहा हो। और अपनी जब ऐसी इतनी हालत खराब होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बिल्कुल, लिए। exactly. मतलब ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं, तंत्र मंत्र विद्या जो भी है। तो हीलिंग वर्ड मेरे लिए तब नया था। शायद मैं अंदर से एक हीलर थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू गो सम हीलर। तो मैं गई उनके पास। उनको देने के लिए भी पैसे नहीं थी, ये मेरी हालत हो चुकी थी तब। मैंने पूछा मैं सीख सकती हूँ ये?
तो उन्होंने कहा हाँ सीख ले, एंड मैंने अपना हीलिंग शुरू किया। एंड जो मैं 8-9 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी, बहुत सारे मतलब इश्यूज होते हैं उसमें, जैसे आपके ऑर्गन्स बंद हो रहे हैं, आपको याद कुछ नहीं रह रहा है, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे आप मेरे सामने बैठिए तो मैं आपका भी नाम भूल जाऊंगी, इतनी बुरी हालत मतलब। तो मैंने सीखा वो, एंड हीलिंग करना, अपना हीलिंग शुरू किया, एंड 4 महीने में आई वॉज टोटली आउट ऑफ दैट डिसीज। 4 months 4 only? months ओनली। Wow. एंड मतलब रेगुलरली नहीं करती थी, बट मुझे उसमें से बाहर आना था। कोई भी जब आपको इतना स्ट्रांग डिजायर होता है कि नहीं यार बहुत हो गया, तो मैंने अपनी हीलिंग शुरू करी, एंड 4 महीने में मैं उससे बाहर आई, टोटली बाहर आई। मतलब आप तब मुझे पहचान नहीं सकते थे कि स्वेलिंग पूरे बॉडी पे, आंखें ऐसी, चेहरा मुरझाया हुआ ऐसा। तो उसमें से मैं 4 महीने में बाहर आ गई, एंड नो वन, इवन डॉक्टर्स ऑल्सो कैन नॉट बिलीव कि मुझे ऐसा कुछ डिसीज था एंड मैं उससे बाहर आ गई। Wow. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन आई वाज डायग्नोज, तब ओनली 60 पेशेंट्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आई वाज वन ऑफ देम। Oh my God. एंड उसका एक ही इलाज है, यू शुड बी बेड रिडन एंड छोड़ के जाओ, चले जाओ दुनिया, यही एक इलाज हो सकता था। मैंने अपने आप को उसमें से बाहर निकाला, और उतनी बीमारी में भी मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस का काम करती थी। दैट वाज स्ट्रेंज फॉर ऑल, क्योंकि ऐसा तू कर कैसे सकती है। तो शायद मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर या जो भी है, विल पावर है, तो मैं उसमें से बाहर निकल गई। तब मैंने रियलाइज किया कि ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इलाज कहीं पता नहीं है लोगों को। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए एंड लोगों को मदद करनी शुरू करी। दिस इज माई जर्नी इन शॉर्ट। I want to tell you, I already have goosebumps. सच में मेरे थैंक यू रोंगटे मैम। खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब आप ऐसी बात करें जैसे पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 60 लोग हैं एंड यू आर सर्वाइविंग दैट, एंड नाउ व्हेन आई सिट नेक्स्ट टू यू, ये बहुत एम्पावरिंग है। क्योंकि थैंक यू मैम। जीने का जज्बा अगर जिसमें होता है वो आज दिख रहा है, एंड इस माध्यम के थ्रू बहुत सारे लोग जो बहुत बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बस लाइव एग्जाम्पल है। शी इज़ अ हीलर नाउ, खुद को हील करके आज पता नहीं कितने लोगों को वो हील कर चुके हैं। प्रतिभा मैम, मैं विद ऑल द हाई रिगार्ड्स, थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ, हम आजकल बात करते हैं कि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, बाहर बहुत नेगेटिव है, कभी कभी हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे मिलने के बाद बहुत डिस्टर्बेंस फील होती है। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब आई डोंट नो, ये क्या हमारे मन का वहम है या ऐसे सच में होता है कि कहीं कहीं की एनर्जी है जो हमारी पूरी बॉडी को शेक कर देती है, हमारा माइंडसेट खराब कर देती है? मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा वहम वगैरह कुछ नहीं होता, एक्चुअली में वो फर्क पड़ जाता है। वाकई में ऐसा होता है कि किसी से मिलके आपको अच्छा लगता है, किसी से मिलके आप उसे जानते भी नहीं है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील होता है। या बीइंग अ लेडी, आपको ये भी पता चल जाता है कि कोई गलत नजर से आपको देख रहा है। करेक्ट। बिल्कुल। तो दैट इज ऑल्सो एनर्जी, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, लिविंग पर्सन इज वाइब्रेटिंग ऑन अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है हर बंदे की, किसी की पॉजिटिव होते हैं। अब जैसे स्मशान में आप जाते हो तो वहाँ की एनर्जीज अलग होती है, वहाँ आपको अलग फील होता है। मंदिर में जाते हो तो वहाँ की एनर्जीज अलग होती है, वहाँ आपको अलग फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एनर्जीज मैटर करती है। वैसे ही आपके आसपास के लोगों में भी उसके वाइब्रेशंस, उसके एनर्जीज बहुत मैटर करती है। यदि आपके साथ वो मैच नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली, जैसे स्मशान में हम लोग देखते हैं कि बहुत दुखी सा हम लोग रहते हैं या डाउन फील करते हैं, और मंदिर में एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं, वैसे ही किसी लोगों के साथ रह के, और डेफिनेटली दिस इज अ, हम लोग उसी माहौल में जी रहे, एंड वी आर कनेक्टेड टू एवरीवन एंड एवरीथिंग। दिस इज द यूनिवर्स, वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। करेक्ट। तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, अब भले फिजिकली ना हो, घरों में दीवारें हो, लेकिन एनर्जेटिकली हम लोग, वी ऑल आर वन, एंड एक ही अंश के हम लोग सारे ये है।
तो एनर्जीज अफेक्ट करती ही है। जैसे आपको रात को कभी कभी डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आपको अननोन है, कुछ दिख नहीं रहा है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं यार होगा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ कुछ एनर्जीज होती है जो आपको बॉदर कर रही होती है, आपको डरा रही होती है, तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके। ऐसे बहुत बारी रात को महसूस होता है कि आप बैठे हो और ऐसा लगता है कि कोई गुजर गया, बिल्कुल कोई निकला है ऐसे, और आप बिल्कुल। जब आसपास देखते हैं तो लगता है कोई है ही नहीं, ये मेरे मन का वहम है, और ऐसे ही हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये सच में कुछ होते हैं कुछ? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम्म और बहुत सारी जगहों पे होते हैं। हम्म। मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ। आई वॉज डूइंग सम कोर्स, मैं एक कोर्स कर रही थी ऐसे ही जी हीलिंग का। ठीक है। उस दिन हॉल में लगभग 4 लाख ऐसे विदाउट बॉडी एंटिटीज घूम रही थी। 4 लाख, इमेजिन करिए वो हॉल में। ओ माय गॉड। अच्छा। तो हम लोग वो भी देख सकते हैं, मतलब होता ही है। किसी घर में जाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जैसे आपने भूतनाथ पिक्चर देखी होगी, जी। तो वो बंदा जो अ, अमिताभ बच्चन जी ने जो रोल किया है, वो किसी को अपने घर में आने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो घर थोड़ा सा डरावना या अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि नहीं तो यार मूवी में कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो होता है वही दिखाया जाता है, और जो हमको दिखता नहीं है वो उसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है, वो एक्चुअल में होता है। तो जैसे हमारे बहुत प्रिय सपोजिटली लॉस्ट माय मदर, ओके। तो अगर आपके पेरेंट्स जब चले जाते हैं तो कहा जाता है कि माँ के लिए आसान नहीं होता अपने बच्चे छोड़ना, तो क्या वो भी महसूस होता है कि वो पता चल पाएगा कि वो आपके आसपास हैं? पता चल जाता है, यदि कोई नॉलेजेबल पर्सन है जैसे जिन्होंने सीखा है, हम्म उनसे पता चल जाता है कि वो आपके आसपास है कि नहीं। लेकिन माँ ही आपके आसपास रहे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब मैंने मेरे पिताजी को खोया कोरोना में, अच्छा। लेकिन ही लेफ्ट वेरी इजीली, हम्म। एंड तुरंत वो कहीं दूर चले गए। मतलब अच्छा। वो एंड यू बिल्कुल कुड अटैच। सेंस दैट, आपको पता यस चला? यस, हमको पता है। तो इवन मेरे एक गुरुजी थे एक कोर्स के, तो उनके भी पिताजी ऐसे ही मतलब मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए, ही अच्छा। फॉल ऑफ। ओके। ओके। तो उनको भी हमने देखा, ही वॉज रियली इन अ गुड। वॉज इन अ गुड प्लेस एंड गुड ओह दैट्स वंडरफुल नाइस। जगह पे। ओके। एंड अभी भी एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है हम्म। ऊपर, तो उसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें हो रही है। हम्म। तो वो साइमल्टेनियसली वो वर्ल्ड चल रहा है जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता है, बट देखने वाले लोग वो भी देख सकते हैं। तो क्या स्वर्ग और नरक है? यही स्वर्ग है, यही नरक है। जहाँ एनर्जीज अच्छी है वो स्वर्ग है, जहाँ एनर्जीज अच्छी नहीं है वो नरक है। तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, धरती पे ही आप ये भोग सकते हैं। बिल्कुल, धरती पे ही आपको भोगना है। धरती पे ही और भोग। कभी जब आप अच्छे मूड में होते हो तो आपके लिए स्वर्ग है। जैसे आप खुश होते हो तो आपका दिन कितने जल्दी निकल जाता है। आप दुखी होते हो तो बहुत लंबा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो बहुत पेनफुल लगता है, जिसको हम लोग नरक यातनाएं बोलते हैं, कि बहुत टॉर्चर होता है। यहाँ भी यही हो रहा है। यदि आपके साथ कुछ निगेटिव हो रहा है, दैट इज अ नरक ओनली। आपके करेक्ट। साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो दैट इज स्वर्ग ओनली। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी के साथ आपको बैठना है और उनकी एनर्जी आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको बैठना है, और जब आप उनको हील करते हैं तो वो आपको भी इफेक्ट करता हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। हम लोग जब हीलिंग फील्ड में आते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। मतलब हम्म, हम लोग कुछ ऐसे प्रोसेसेस करते हैं कि निगेटिव एनर्जीज का हम पे इफेक्ट ना हो, या समझो गलती से हो गया तो उसको रिलीज कैसे किया जाए, उसको निगेटिव से बचा कैसे जाए। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमने एनर्जी शील्ड कर लिया, कुछ प्रोटेक्शन ले लिया, जैसे कवच होता है वैसे हमने बना लिया। कभी वो स्ट्रांग नहीं हुआ, या सामने वाला मतलब सामने वाली एनर्जीज उतनी स्ट्रांग है, तो उसका ज्यादा असर हो सकता है। मतलब एकदम ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, बट हो सकता है। लेकिन उसको हम लोग बच आप सकते हैं। प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जी मैम, हम देख रहे हैं आजकल जो टैरो है, जी टैरो रीडिंग हैज़ बिकम अ रेज। मतलब आप इंस्टाग्राम खोलिए तो मुझे लगता है हर दूसरा तीसरा बंदा जी टैरो रीडर बना है। जी अभी कितना उस चीज़ पे आप विश्वास करें? लाइक जैसे एज ए लेमैन, मैं तो टैरो रीडिंग में नहीं हूँ,
लेकिन हाँ मेरे मन में सवाल होते हैं, और जब कोई इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे मैं किसी को देखती हूँ तो मेरा ध्यान उन पे केंद्रित होता है। मैं वो जो भी वो हमें बताते हैं हमें करने को लगता है कि हाँ नहीं कर लेंगे, शायद ये ठीक हो जाए। तो पहले तो आप ये बताइए टैरो रीडिंग कितनी परफेक्ट होती है, क्या ये सही है? जिस तरह से लोग इतना ज़्यादा बता रहे हैं, पूरा भर चुका है, लोगों का दिमाग भटक रहा है, क्या ये सही मीडियम है टू फॉलो? एंड इफ यस, हाउ शुड वी फॉलो? एंड क्या करना चाहिए इसके लिए? ओके, रियली गुड क्वेश्चन मैम। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है सवाल कि विश्वास किस पे करें। टैरो इज अ कॉल्ड एज अ पैरेलल एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, कुंडली देख के हम लोग बताते हैं, उसमें फ़र्क इतना ही है। उसमें हम लोग कार्ड्स रीड करके, दैट इज़ अ पश्चिम संस्कृति बोल सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये हुआ था। इवन अपने प्लेइंग कार्ड्स भी आपने देखे जी। होंगे, उसमें 4 सूट होते हैं अलग अलग कलर्स के, वो 4 सीजन के रिप्रेजेंट करते। कभी आपने ये सोचा है वो साल 52 ही कार्ड क्यों होते हैं? कि 52 वीक्स होते हैं, ओके 4 सीजन होते हैं, 52 वीक होते हैं, इसलिए वो कार्ड वैसे बनाए गए हैं। तो ओके टैरो इज लाइक अ सिमिलर, ओके एंड उसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, एंड दैट इज अ एस्ट्रोलॉजी टाइप। ओके एंड 100% साइंस कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, 100% तो कोई भी नहीं होता है, कितना भी आप कुछ करिए। तो आई कैन से कि मोर देन 90% बिल्कुल सही रिजल्ट आते हैं। मतलब मोर देन 90% टाइम पे 100% परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, ओके दैट आई कैन से। ओके कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे ही मजे के लिए मेरे से पूछ रहे हो कि मैडम जी मेरा जरा देख लीजिए, आप विश्वास नहीं करते हो, तब आपको लागू नहीं होगा। लेकिन मेरी रीडिंग परफेक्ट रहेगी, लेकिन आपको उपयोग नहीं होगा या आपको लागू नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास ही नहीं करते हो। तो उस पर विश्वास रखना चाहिए। एंड कोई भी चीज़ क्या होती है कि जैसे आपने बोला कि कोई भी कुछ भी बोलते रहता है, आपको कुछ यदि तकलीफ होती है, समझो फिजिकली आपको कुछ तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो आप, डेफिनेटली नॉट जो पर्टिकुलरली जो एक्सपर्टीज है या जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही टैरो कार्ड रीडर में भी आप पर्टिकुलर जाके उनके पास बैठ के, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कि बुखार आ गया, हमारे यहाँ एक इंडिया में आपने देखा होगा कि अरे क्रोसिन ले लेना यार, क्रोसिन ले लेना ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल ले ले ठीक हो जाएगा। हम लोग ये इन जनरल बोलते रहते हैं, वी आर नॉट द डॉक्टर्स। तो टैरो कार्ड रीडिंग के जो रील्स आते हैं, जो हम लोग इंस्टा पे वगैरह देखते हैं, ऐसे ही दैट इज इन जनरल। इवन कई बार अखबारों में भी आपने देखा होगा डेली का राशि फल या जो भी है, वो इन जनरल होता है कि वो सबके लिए सूट नहीं करेगा। लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ के लिए आप वरीड हो, तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए एंड यू विल गेट द प्रॉपर एडवाइस, और बिल्कुल आपके लिए काम करेगा। अब मैं ये जानती हूँ कि आप एक सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर हैं। कि जी, माइंड ट्रेनर एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट दैट यू डू इन दैट? ऐसा कहा जाता है मैम कि दुनिया में जो भी हो रहा है, इट हैपन्स ट्वाइस, ओके फर्स्ट इन माइंड एंड देन इन रियलिटी। ओके ओके, मतलब जैसे अब एरोप्लेन का उन्होंने इन्वेंशन किया, तब उनके माइंड में एक डिज़ाइन तैयार था, उन्होंने पिक्चर बनाया, देन ही वर्कड ऑन दैट, वो ब्रदर्स, तो वो आ गया। अब ये बॉटल का डिज़ाइन है, ये हमारे कपड़ों का डिज़ाइन है, पहले अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद वो रियलिटी में आता है। तो एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग, वो पहले अपने दिमाग में चलती है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव दो। वॉट एवर इट में भी, ठीक है। और ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि जनरली हम लोग निगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट क्योंकि अब देखा जाए तो हम लोगों को सबको पता है कि दूध पीना अच्छा होता है और शराब पीना बुरा होता है। लेकिन शराब की दुकानों में लाइन लगी दिखेंगे आप, लेकिन दूध वाला आपके घर में आके दूध देके जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे के लिए आप नहीं जाते हो खुद के, बुरे के लिए लेकिन आप जरूर जाते हो आगे। तो वैसे ही अपने दिमाग में चलता है। छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी। मैम, ये आप क्या देख रहे हो? एक खाली ग्लास है ये। खाली ग्लास है। आर यू श्योर दिस इज खाली? या इट इज खाली, इट सीम्स खाली टू मी। ओके, लेकिन ये भरा हुआ है, इसमें हवा भरी हुई है। ओके, पानी नहीं भरा हुआ है, हवा बट भरी है। हवा से भरा हुआ ग्लास है, ये खाली नहीं है।
जी। ठीक है, आपको अभी ये हवा को निकालना है, आपको ये ग्लास खाली करना है, हाँ। हाउ यू विल डू? उल्टा कर दो। हवा तो उसमें फिर भी रहेगी। हम्म। इसमें दूसरा कुछ तो आपको भरना पड़ेगा, इधर पानी या जूस या कोई लिक्विड, तो ये दूसरी चीज से भर जाएगा। ओके। अब आपके दिमाग में ऐसा ही होता है कि निगेटिव चीजें भरी हुई रहती है जो आपको दिखती नहीं है। हम्म। आपको उसको किसी पॉजिटिव थॉट से भरना है। हम्म। आपका ये जो खाली दिमाग है निगेटिव चीज़ों से भरा हुआ, उसको पॉजिटिव चीज़ों से भरना ज़रूरी है। एंड इन माइंड ट्रेनिंग वी आर डूइंग द सेम। ओके। ओके, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है, सबको ये खाली दिखता है, लेकिन उसमें जो हवा टाइप जो आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स, एंड जैसे बोला जाता है टेक्निकली, और ये प्रूवन है कि दिमाग में, इंसान के दिमाग में 60 से 80 हज़ार तक थॉट्स दिन में, एक दिन में आते हैं। उसमें से 90% तक निगेटिव होते हैं। तो वो जो निगेटिव थॉट से अपना माइंड भरा हुआ है, उसको खाली करके पॉजिटिव से आपको भरना है। हम लोग एज अ माइंड ट्रेनर वही कर रहे हैं। ओके। तो ठीक है, अभी जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे आपको, काफ़ी लोग नहीं भी पहुँच पाए और वो सिर्फ इस माध्यम से जानना चाहते हैं कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप यही कह रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो कोई ऐसी एक ट्रिक जिससे हमें ये पता चले कि जैसे नेगेटिव थॉट आ रही है हम उसको इमीडिएटली पॉजिटिव में कन्वर्ट मेरा करें। एक बहुत फेवरेट वर्ड है आजकल, फ्लाइट मोड पे चले जाओ, किसी सबसे दुनिया से कट हो जाओ। ओके। दिन में एटलीस्ट 10-15 मिनट तो अपने आप को फ्लाइट मोड पे रखो। ना अच्छा। किसी से बात मत करो, शांत बैठे रहो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन में भी अपना माइंड चलते रहता है। कुछ मत करो, बस शांति से बैठे रहो। ना कोई बात करनी है, ना फोन देखना है, ना टीवी देखना है, ना पढ़ना है, ना सोचना है। यदि थॉट्स आ रहे आने दीजिए, नहीं आ रहे नहीं आने दीजिए। आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ब्रीदिंग जो होता है अपना, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करिए जब आप बैठे हो। मतलब नॉर्मली हम लोग बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब भागा दौड़ी की जिंदगी में। करेक्ट करेक्ट। ब्रीदिंग शुड बी डीप, ठीक। अंदर तक होनी चाहिए, बेली तक आपके जानी चाहिए। एंड स्लोली एक्सेल करना यदि स्टार्ट कर देते हो, आपका माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रिक, जस्ट अपने साथ बैठे। अपने साथ बैठिए। और बहुत बार ऐसा होता है हम अपने साथ वक्त बिता ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है। क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है। क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, बस करे जा रहे। तो वही समझने के लिए, और उसमें होता ये है कि हम लोग को जब पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए भी हमको नहीं पता होता है। हम लोग अपने आप से जब बात करना शुरू कर देते हैं, तब हमको ये पता चलेगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और हम लोग उतनी ही बातें करेंगे, दूसरी जगह पे ध्यान जाएगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली यू विल बी पॉजिटिव। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, एक दिन में तुरंत नहीं हो जाएगा। बट यदि हमारे जैसे माइंड ट्रेनर के पास आएंगे तो हम लोग उसको जल्दी, कुछ मेडिटेशंस है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइज, उससे हम लोग उसको बहुत जल्दी ठीक करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने कि एज अ माइंड ट्रेनर आप कैसे माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो छोटी सी ट्रिक तो अभी हमें पता चल गई है, खुद के साथ वक्त बिताना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें तो वी हैव मैम, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, उनके नंबर्स यहाँ रिफ्लेक्ट हैं। प्रतिभा मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे दर्शन जब कर रहे होते हैं तो हमारे आंसू आते हैं और हमारे मन से निकलता है कि जो मैं मांगने आई थी मुझे तो यही नहीं पता चला मुझे मांगना क्या था। बिल्कुल। बस मैं तो बस रोती ही जा रही हूँ। और ऐसा बहुत बार होता है जब भी मैं, स्पेशली जब मैं महादेव के दर्शन करती हूँ, तो मतलब कुछ भाव और नहीं आते, सिर्फ आंसू आते हैं। बिल्कुल। अब ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? और ये मेरे ही नहीं, काफी लोगों की मैंने ये बात सुनी है कि हम तो ये भूल ही गए कि हमें क्या मांगना था। आ, ऐसा सबके साथ होता है मैम। मतलब कितना भी बंदा ऐसा हो, जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है ना डिवाइन से, एंड यदि आप रो रहे हो तो महादेव जी के साथ यदि आप, मतलब सामने यदि आपके आंसू निकल रहे हैं, तो यू आर गेटिंग क्लींस्ड। ओके।
आपकी जो भी निगेटिविटी है वो बह जा रही है आपके यहाँ से, वाओ। एंड यू आर गेटिंग पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ भगवान। मेरा ऐसा होता है जनरली माँ के मंदिर में, किसी भी देवी माँ के मंदिर में, एंड तब वो माँ की जो फीलिंग होती है कि मैं माँ के पास आई हूँ, वो जो एक अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से मेरे आंखों में एक आंसू आ जाते हैं, मेरी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ है। तो मेरे साथ ऐसे माँ के मंदिर में होता है, किसी भी देवी के मंदिर में मैं जाऊं, मैं शुरू हो जाती हूँ। तो किसी भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो या ऐसे किसी भी पॉजिटिव जगह पे जा रहे हो, मेडिटेशन करते टाइम भी आपको कभी कभी रोना आ जाता है, यदि आपने कभी ट्राई किया हो तो एग्जैक्टली। दैट इज अ क्लिनजिंग। ओके। आपकी जो निगेटिविटी है ना वो बह जा रही है, एंड आप मतलब जैसे कपड़ा गंदा होने के बाद धुल जाता है तो एकदम हल्का लगता है, वैसा ही वो रोने के बाद हमको हल्का लगने हाँ लगता है। बिल्कुल, ऐसा हल्का हल्का महसूस जी, होता। तो दैट इज क्लींजिंग हैपनिंग। ओके। अच्छा, ऐसा बहुत बारी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग लाइफ में बिल्कुल सॉर्टेड हैं, मतलब अगर आप पैसे से देखें तो पैसा भी बहुत है, रिलेशनशिप देखें तो बिल्कुल घर में सब बढ़िया है, हस्बैंड है तो प्यार करते हैं, बच्चे हैं तो वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये बोलते हैं कि कुछ तो एंग्जाइटी है, मैं नाखुश हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए, मैं क्यों परेशान हूँ। और ये मैंने बहुत सुना है और काफ़ी लेडीज़ को मैंने आजकल देखा है। ये क्यों होता है? ये अभी का वक्त है या ऐसा होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है ऐसा? मैम, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वी आर इवॉल्विंग। हम्म। हम लोगों को ऑलवेज कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ इवॉल्वमेंट चाहिए, और हमको हमेशा लगता है कि मतलब आज ये मिल गया लेकिन इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि वी ऑलवेज वांट मोर, हमको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो वो जो एक भूख होती है हमारी इवॉल्वमेंट की या आगे बढ़ने की या जो भी है, तो उसकी वजह से हमको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। एक्चुअली वो खुश होते हैं लेकिन हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमको लगता है कि हम लोग नाखुश हैं। लेकिन वो दैट इज अ ईगर टू इवॉल्व, या मेरी भूख है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये क्या हो सकता है, मैं और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव करूं अपने आप को, ये जो भूख होती है ना, तब हमको लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड या आई एम नाखुश। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नॉट एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होता क्या है कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं होगा, ऐसा करूँगी तो मैं क्या रहेगा, वैसा करूँगा तो मैं क्या रहेगा, दिस इज एंग्जाइटी। और आज के अभी के बारे में ना सोचते हुए हम लोग आगे के बारे में सोचना इज एन एंग्जाइटी। तो ये जो आपको लग रहा है कि मतलब सब कुछ सॉर्टेड है लेकिन फिर भी मुझे कुछ चाहिए, तो दैट इज अ ह्यूमन नेचर, वी आर थ्रॉबिंग फॉर इवॉल्वमेंट। तो एंड यू आर ग्रोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आई कैन से। अच्छा, अगर सब कुछ सी ही है लेकिन फिर भी आपके अंदर एंग्जाइटी है तो दैट्स यू आर गेटिंग मोर कनेक्टेड विद द डिवाइन यस फोर्स। यस, क्योंकि आपको वो ईगर है उससे मिलने की, अनजान जो शक्ति है वो जानने की, इसीलिए आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप रेस्टलेस हो रहे हैं। अच्छा मैम, आजकल का सोशल मीडिया का टाइम है और बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से भी बहुत जूझ रहे हैं क्योंकि एआई है, इट्स द नीड ऑफ द आवर। सोशल मीडिया हमें भी चाहिए, एज प्रोफेशनल्स हमें भी मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है खुद को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आने के बाद कंपैरिजंस, अलग तरह का आपका डिप्रेशन शुरू हो जाता है जब आप दूसरे को देखते हैं कि अरे ये कैसे आगे। और फॉर दैट मैटर अगर आप बच्चों में देखें तो बच्चों का जो अभी का वक्त है वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज पढ़ना तो है ही उन्हें वाया दिस मीडियम, बट देन दे आर ऑल्सो इन टू इट बहुत ज़्यादा, एंड पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप्स भी बहुत ख़राब हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ द किड्स स्पेंडिंग मोर टाइम। ऑल्सो एज प्रोफेशनल्स आपको भी इस मीडियम पे बहुत रहना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को थोड़ा हिला भी रहा है, ज़रूरत भी है लेकिन ये बैलेंस बन नहीं पा रहा और आप इससे भी बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जाते हैं, तो इससे कैसे जूझ पाए? मेरा ये मानना है मैम कि सोशल मीडिया कारण नहीं है आपके एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, कंपैरिजन का। कंपैरिजन पहले भी होता था लेकिन हमारे सामने नहीं आता था। आजकल सोशल मीडिया आने की वजह से हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, पहले भी कंपैरिजन होता था। हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे देख उसका बच्चा इतने मार्क्स लेके आया, करेक्ट। है ना, हाँ। हमारे उसके जैसा बनना चाहिए,
हमारे सिबलिंग्स है, सपोज भाई बहन है, उसके लिए अरे उससे कुछ सीख ले थोड़ा सा, कंपैरिजन तब भी होता था, लेकिन वो सोशल मीडिया पे सामने नहीं आता था। आजकल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो ज्यादा आपको सामने आ रहा है। लेकिन जरूरी भी है, जैसे आपने कहा जरूरी तो है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जैसे पहले हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, पुराने लोग, गैस आ गया तो पहले कुछ सालों तक तो गैस नहीं आना चाहिए, लेडीज लोग बहुत आलसी हो जाएंगी या बहुत, लेकिन वो जरूरत बन गई। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे चेंजेस आना जरूरी है। लेकिन जरूरत की चीजें जितनी जरूरत हो उतना ही यदि यूज करते हो तो वो अच्छी रहती है। उससे ज्यादा कोई भी चीज आप यूज करोगे वो खराब हो जाएगी। सोशल मीडिया भी जरूरी है, एआई भी जरूरी है, लेकिन आप उसका यूज कितना कर रहे हो। 24 घंटे या 24 में से 12 घंटे आप सोशल मीडिया पे हो तो दैट विल डेफिनेटली हार्म। टीवी जब नए नए शुरू हुए थे तब टीवी के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने बोला था कि टीवी अच्छा नहीं है, उससे बच्चे खराब हो रहे हैं या आदतें बिगड़ रही है। लेकिन टीवी की वजह से आदतें नहीं बिगड़ी है, आपको उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हो बच्चों को, इसलिए आदतें बिगड़ रही है। मेरी एक फ्रेंड थी मैम, तो बच्ची मतलब तब तो थम्स अप या कोका कोला ऐसा कुछ तो था, मेरी बेटी को दिन में 12 बोतल तो थम्स अप चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा व्हाट यू आर सेइंग, तो तेरे को ये, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड एक्चुअली, ये गर्व की तो बात नहीं है। मेरा बच्चा तो मोबाइल देखे बिना खाना खाता ही नहीं है। अरे क्यों भाई, आपको बच्चे संभालने नहीं आ रहे, इसका मतलब यही होगा बच्चा थोड़ा सा रो लिया, आपने मोबाइल दे दिया तो आपके लिए आसानी हो गई। तो उसकी वजह से ये डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रहा है, क्योंकि आपका ध्यान वहां से डाइवर्ट हो रहा है। आप सोशल मीडिया में ज्यादा वक्त बिताना चाह रहे हो, आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप बच्चे को मोबाइल देके चुप करा रहे हो, एंड मैं अपना सोशल मीडिया पे बिजी हूँ। यहाँ हम लोग मार खा रहे। हमको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया खराब नहीं है, जो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं वो खराब है। जिसको हम एक्सेस में यूज कर रहे हैं और कोई कंट्रोल नहीं लगा पा रहे। कोई भी मतलब चीज हम लोग अति करते हैं, खाना भी हम लोग ज्यादा खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं अति तिथे माती, मतलब वो मिट्टी हो जाएगा, उसका कोई यूज ही नहीं है। सो व्हाटएवर वी आर डूइंग एक्सेसिव इज हार्मफुल। ओके, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को हील किया है जी। कोई एक ऐसा आपके पास एग्जाम्पल है जो आपको, जिनको हील करते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो कि नहीं, इस इंसान को जब मैंने हील किया, ऑफ कोर्स जब आप किसी को भी हील करें तो आपके लिए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, पर कोई एक ऐसी एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे तो बहुत सारे दिल के करीब है मैम। ऐसा में मतलब जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग बच्चों में से चूज नहीं कर सकते हैं। और मे बी सम स्टोरी विच यू से कि ये बहुत यूनिक रही मेरी लाइफ में। मैम मेरे एक क्लाइंट को मैं एक स्पेशल केस बताना चाहूँगी कि एक क्लाइंट को गायनेक इशू था ओके। एंड 1-2 महीने से ब्लीडिंग हो रहा था एंड डॉक्टर्स ने उसको यूट्रस रिमूव करने के लिए बोला। ओके। एंड मुझे नहीं पता था ये, और मैं उनसे मिलने के लिए जाने वाली थी, तो शी सेड कि मत आना, मैं 2 दिन के बाद हॉस्पिटलाइज होने जा रही हूँ, मुझे यूट्रस रिमूव करना है। ओके। मैंने कहा 2 दिन के बाद आप जा रही हो, उसके पहले मैं कुछ ट्राई करूँ आपके लिए हीलिंग। उन्होंने कहा हाँ करिए, यदि हो सकता है तो बुराई क्या है। मैंने उनकी हीलिंग शुरू करी। दूसरे दिन उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। वाओ। तीसरे दिन वो बेड से उठ के बैठ गई एंड मतलब जब आज मैंने हीलिंग स्टार्ट करी, दूसरे दिन शी वॉज ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप हो गया था, नॉर्मल हो गई थी। उसके नेक्स्ट डे वो बेड से उठ गई और घूमना फिरना शुरू किया एंड उसके नेक्स्ट डे उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना था फॉर रिमूवल ऑफ यूट्रस। वो गई हॉस्पिटल में, वहाँ सोनोग्राफी करी। एक्चुअली उनके यूट्रस के लेयर पे स्वेलिंग हुई थी। नॉर्मली वो 3 होता है अपना, 3 होता है, लेकिन वो स्वेलिंग की वजह से वो 15 तक गया था यूट्रस की जो लेयर होती है अपनी। सो
वो डॉक्टर के पास गई मेरे हीलिंग के बाद, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी एंड शी वॉज शॉक्ड। वो 3.5 mm तक नीचे आ गई थी उसकी लेयर्स वाओ, 2 दिन के दैट्स द हीलिंग पावर से। ऑफ हीलिंग। दैट्स द पावर ऑफ हीलिंग। एंड और डॉक्टर ने तब उनको बोला कि दिस इज जस्ट मिरेकल, मिरेकल। एंड आज ही नहीं, आपको कभी भी आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं। दैट इज आज तक, मतलब उसको भी आज 10 साल हो गए, शी इज ओके, परफेक्टली ओके, कोई बीमारी नहीं, कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। नो वंडर मैम व्हेन आई सी यू, आप जिस दौरान अपने जीवन से गुजरे, तो टचवुड आज आज आप इतने खूबसूरती से कितने लोगों को हील कर रहे हो। आई एम सो श्योर हीलिंग कैन डू वंडर्स। बिल्कुल मिराकुलस रिजल्ट्स है मैम। एंड कई रिजल्ट्स तो ऐसे थे कि जस्ट विद इन अ सेकंड्स। और एक मेरे क्लाइंट की बेटी थी, नहीं है, बेटी है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू गेट हर मैथ्स क्लियर। मैथ्स का पेपर ही नहीं निकलता था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स निकलते थे, ओके, मैथ्स नहीं निकलता था। हाँ, शी वॉज डूइंग इन इंजीनियरिंग। तो मैंने कुछ रेमेडीज दी या कुछ हीलिंग करा, कुछ चैंट्स भी मैं देती हूँ, तो 9th अटेम्प्ट में उसका एकदम क्लियर हो गया एंड विथ वेरी गुड हाई मार्क्स। स्कोर। वाह, अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, लोन्स के अंडर है, और देखा गया कि वो ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, सडनली ऐसा कुछ फेज आया कि पूरी अपसाइड डाउन हो गई। अब क्या हीलिंग उन्हें भी मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है मैम, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, कई बार उनके घर में दोष होता है, वास्तु दोष जिसको हाँ हम लोग हाँ करते हैं, या उनके कुंडली में दोष हो सकता है, या कुछ ऐसा उन्होंने किया है, मतलब घर में किसी का तो ऐसा दोष है जो उनको भी असर कर रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा और हमको उसको हील करना पड़ेगा। वास्तु हील कर सकते हैं हम लोग, न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इश्यू होते हैं जिसका पास्ट लाइफ में रूट होता है, तो हमको वो चेक करना है एंड उसको हील करने से ही विल बी ओके, ही और शी वॉट एवर। कभी कहा जाता है कि उन पे किसी ने कुछ कर दिया। हो सकता है, तो उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। चांसेस तो है, हम लोग वैसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है। जैसे हम लोग हीलिंग भी आप डिस्टेंस से मैं कर सकती हूँ, ओके, कहीं भी बैठ के किसी को भी मैं हील कर सकती हूँ, वैसे ही निगेटिव एनर्जीज भी तो भेजी जा सकती है, तो ये बहुत होता ही है। ऐसी बात है जो कि क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं जो बाहरी नहीं है, अंदरूनी ही है। और जी कितने लोग अगर आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो जैसे आपने कहा डिस्टेंस से बैठ के भी तंग कर सकते हैं। बिल्कुल, डिस्टेंस से बैठ के भी तंग कर सकते हैं, डिस्टेंस से आपको प्रोटेक्ट करने वाले भी हो सकते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। हीलिंग बिल्कुल हेल्प करेगी। ओके, और अगर हमें रोज़मर्रा के लाइफ में अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखना है, कोई ऐसे पॉजिटिव मंत्राज हैं, कोई ऐसा रिचुअल है जो हम फॉलो करें सो दैट हम उतने प्रोटेक्टेड रहें? जब बहुत मेजर होता है तो डेफिनेटली वी हैव हीलर्स लाइक यू, बट रोज़मर्रा की लाइफ में किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ओके, एक तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज छोटे छोटे जो आपको सूट होते हैं वो करिए, जैसे मैंने बोला 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए। एंड सॉल्ट वाटर बाथ ओके, इज़ वेरी गुड रेमेडी। ओके, सपोज आप सॉल्ट वाटर बाथ नहीं ले पा रहे हो, सिंपली पुट अ सॉल्ट ऑन योर हैंड, हाथ में आप चुटकी भर नमक ले लो, रब करो, मेरी निगेटिविटी एब्सॉर्ब करो, बोलो, नमक को इंस्ट्रक्शन दे दो एंड हाथ धो लो, यू विल फील ओ प्रोटेक्टेड। आपकी जो भी वंडरफुल, निगेटिविटी है, ओ वेरी दैट्स सिंपल। हम इतना तो कर ही सकते हैं कर हमारे सकते लिए, हैं, करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट। या फिर और एक रेमेडी है, जैसे शनिवार या बुधवार को माचिस की तीली होती है, आपके वॉशरूम में जला दो, पूरी तरह से जलने दीजिए, एक अच्छा, माचिस की तीली जलने फेंक दीजिए। दैट रिमूव्स योर नेगेटिविटी। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन लोग कई बार उसको अंधश्रद्धा बोल के टाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है बोल के हम लोग टाल देते हैं, लेकिन जब अपने आप पे बीतती है ना, तो हम लोग सब कुछ करते हैं, फिर सही गलत कुछ नहीं सोचते हैं, होता है नहीं होता है नहीं सोचते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। तो आपको जब तक आप उसको, मतलब वो ऐड आती है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप ये करके देखिए, आपको फर्क और ये तो तुरंत मिल। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल रेमेडी है दैट आपको अपना नमक से हाथ धोने हैं। और ये एंड सबके लिए उपयोगी हो सबके सकती लिए है, है, और सबके घर में नमक होता है। बिल्कुल।
जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि वो बहुत वनरेबल होते हैं, बहुत छोटा बेबी है, तो बड़ी जल्दी कहते हैं ना, नजर क्या नजर लगती है? बिल्कुल लगती है। जिसको हम लोग नेगेटिव एनर्जीज बोल रहे हैं कि दूर से बैठ के कोई नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है, नज़र भी उसी टाइप का है कि अच्छा नहीं देखा जाता है लोगों को। तो आप छोटे बच्चों के लिए बाकी कुछ ना करें, एक लहसुन होता है, लहसुन को उसका छिलका निकाल के बच्चे के साथ रख दीजिए अच्छा। और रात को निकाल के फेंक दीजिए, दूसरा वाला लगा दीजिए। वेरी सिंपल। वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो नेगेटिव। एब्जॉर्ब नेगेटिविटी कर लेता है और फेंक दीजिए। क्योंकि बच्चों को हीलिंग नहीं देते हैं, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जीज बहुत प्योर होती है उस टाइम पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिससे आप हील कर सकते हील कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं मतलब। हैं। ओके। अब मैं अगर चैंटिंग की बात करूं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसे मंत्रास होते हैं स्पेसिफिकली विमेन और मेन के लिए? क्या कोई डिफरेंट मंत्रास होते हैं? ऐसा भी होता है क्या? होते हैं मैम, मतलब वीमेन के लिए स्पेसिफिक मंत्र या मेल के लिए स्पेसिफिक मंत्र ऐसा नहीं होता है, बट कुछ मंत्रास ऐसे हैं, मैं वो यहाँ मंत्रास नहीं बताना चाहूँगी, बट दोज आर नॉट एडवाइस फॉर वीमेन टू चैंट। ओके। उसके बहुत मतलब फिजिकली मेंटली बुरे असर दिखाई गए हैं और उसके एग्जांपल्स भी है, तो मैं उनको कोट ना करूँ तो अच्छा है, लेकिन होता ऐसे है। ओके। एंड यदि आप मंत्र चैंट कर रहे हो, जो जैसे देवी की या किसी देव के मंत्र आप चैंट कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर दीक्षा लेने के बाद ही करना है। किसी गुरु से आप दीक्षा लीजिए ओके। वो मंत्र की और वो करिए। ओके। ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो ओके। इट विल वर्क डेफिनेटली। ऑलराइट। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट बिल्कुल चाहती नहीं हूँ कि ये मैं ख़त्म करूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ ऐसी बातें जो कि आज मैंने समझी और आपकी लाइफ से तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। Thank आई you. वांट टू जस्ट कीप दिस पॉडकास्ट गोइंग, बट कहते हैं ना, वक्त का प्रभाव है, हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। पर जाते जाते प्रतिभा जी, मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत लोग आपको देख रहे हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, और वो हर एपिसोड को बड़े प्यार से और गौर से देखते हैं। और आई एम श्योर जो ये पॉडकास्ट है, इसके द्वारा और आपके इस पूरी मैसेज के द्वारा काफ़ी लोग हील हो रहे हैं। तो आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज उन लोगों के लिए जो अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं इन हीलिंग। ऐसी बहुत सारी विमेन हैं जो कि होम मेकर्स हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं किसी की ज़िंदगी बदल सकती हूँ। कोई या तो अपनी लाइफ में जूझ रही है, लेकिन वो चाहती है कि मैं अपनी लाइफ से इंस्पायर होके। आपका एक मैसेज उन सब विमेन के लिए, मैं आज स्पेसिफिकली विमेन को लेके बोलूँगी क्योंकि औरतों में शक्ति होती है एक दूसरे को हील जी करने बिल्कुल। की। मैम बहुत अच्छा सवाल है, और हम लोग दोनों भी, हम लोग लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा हमारे हार्ट के बहुत करीब भी है वो जी। टॉपिक, होता ही है। मतलब यदि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि किसी को हेल्प करूँ, पहले आप सोचिए कि आपको करना क्या है। हीलिंग इज़ नॉट द ओनली सोर्स, और ये बोल सकते हो कि मदद आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। किसी को कुछ सिखाओगे, किसी को कुछ अच्छी बातें सिखाओगे, किसी को कुकिंग सिखाओगे। हीलिंग आप करना चाहते हो, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा, हाँ। है ना? क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। सीखना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे ही पूछा था मुझे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। हाँ। मैंने क्यों सीखनी है? नहीं, मुझे इंटरेस्ट है। मैंने कहा अपने कुछ इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो करना ही है। तो आप अपने आप को परखिए कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो और व्हाट यू आर गुड एट, हाँ। कि मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ। या हो सकता है कि मैं खाना अच्छे से बनाऊँ। हाँ। अभी मैं मास्टर शेफ देख रही थी, मास्टर शेफ का ये जो रिसेंट सीजन गया, उसमें एक दो बहनें आई थी, हाँ। दे वर ऑलमोस्ट 70+, हाँ। हाँ। बट उनका खाना बहुत अच्छा था, दे वर फाइनलिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कुकिंग का भी काम शुरू करने वाले हैं। तो किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हो। एक अब पुणे में एक लेडी है, वो क्या करती है आप सोचिए। वो बोलती है कि मैम मैं जो ये भेलपुरी वाले ठेले होते हैं ना, उनको उबले हुए आलू सप्लाई करती हूँ।
ओह, ग्रेट आइडिया। शीज़ हाँ, शी इज नॉट लिटरेट, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। हाँ, एंड आपको अपने लिए अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड होना लेना ज़रूरी है। और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम्म, आप खुद को ही आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो सामने वाला क्यों देगा? करेक्ट, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है, आप उसको दे रहे हो। हाँ, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दो। आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। वाओ, आप हो तो दुनिया है और अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। कितनी खूबसूरती से आपने ये बात कही। और सच में मैं ये बात दिल से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने अभी एम्पावर किया कि पहले खुद को जानो, अपनी काबिलियत जानो और खुद से प्यार करो। बिल्कुल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वुमेन, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं अपनी महिलाओं दर्शकों के लिए ही पूछ रही थी। एंड आई एम सो थैंकफुल मैम, आप यहाँ आए, आपने वक्त निकाला और आज हमने इतनी सारी बातें जानी। आज मैं सुबह से बहुत ड्रेन थी, कल से ही थी, लेकिन नाउ आई फील पॉजिटिव। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे आसपास होती है लेकिन हमको पता नहीं होता है, और कोई गाइड करेगा, हम लोग विश्वास कैसे रखें ये भी समझ में नहीं होता है। तो इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि पहले मैं भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे विश्वास नहीं रखती थी, ये भी मैं बोल दूँ। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बोला कि जब अपने पे बीतती है तो हम लोग सब कुछ ट्राई करते हैं, तो मैंने किया। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट ट्राई इट। नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिए ना, मना किसने किया? करे, तो बी पॉजिटिव, नो योर सेल्फ, love yourself, be with yourself, and light up the world. वाओ, सो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने इतनी खूबसूरती से हमें हील किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। हूँ। सो थैंक यू व्यूअर्स, एंड आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप क्यों रुक रहे हैं, हमें बताइए। आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और हम जानना चाहते हैं कि आपने इस एपिसोड से क्या ऐसा पिकअप किया जो आपकी लाइफ हील कर रहा है। और फिर भी आपको लगता है कि आपको और हील होना है, तो हमारे साथ प्रतिभा मैम हैं, उनके नंबर हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए। आप उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी हीलिंग पा सकते हैं। जैसे उन्होंने खुद को हील किया और बहुत सारे लोगों को हील किया, आप भी हील होइए। और हाँ, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज दैट्स द की। स्टे ब्लेस्ड।